जो वक्फ बिल लाई गई है इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जितनी भी वक्फ की अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो सीधे इस बिल के बाद गवर्नमेंट के अंदर चली जाएगी। इस बिल के अंदर सिर्फ मुसलमानों पर इस बात पर भी कंडीशंस लगाई गई है कि वो कब और कैसे अपनी प्रॉपर्टी को दान कर सकते हैं। मतलब एक मुसलमान कब चैरिटी करेगा वो भी अब सरकार डिसाइड करेगी। और वही जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको साफ मना कर दिया गया कि कुछ भी हो तुम अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दान नहीं कर सकते। जब से ये बिल लाई गई है तब से हर कोई ये सवाल कर रहा है कि इंडिया में जितनी भी रिलीजियस कमिटीज़ है, चाहे वो सिख कमेटी हो, हिंदू कमेटी हो या क्रिश्चियन कमेटी, उनमें सिर्फ उनके ही लोग होते हैं। फिर मुसलमानों के वक्फ में ही क्यों ज़बरदस्ती नॉन मुस्लिम्स को लाया जा रहा है? This bill is the direct attack on Muslim community. This bill is the direct attack on minorities in India. This bill is the direct attack on right to equality and freedom of religion. गाइज इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट में हमने वक्फ बोर्ड का ब्रीफली बैकग्राउंड डिस्कस किया है ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाए। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल को अच्छे से डिस्कस किया है। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखो, वक्फ एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है दान करना। जब कोई मुसलमान अपनी ज़मीन वगैरह को रिलीजियस पर्पस के लिए, जैसे मस्जिद, स्कूल या ग्रेवयार्ड वगैरह के लिए दे देता है तो उसको कहा जाता है कि इसने अपनी ज़मीन को वक्फ कर दी। इस्लाम में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ऐसा माना जाता है कि जिसने एक बार अपनी ज़मीन वक्फ कर दी तो उसको हमेशा उस चीज़ का सवाब मिलता रहेगा, यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि इंडिया में जो वक्फ सिस्टम है ये बिल्कुल नया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडिया में जो वक्फ सिस्टम है ये करीबन 1200 से एग्जिस्ट करता आया है। तब से यहाँ पर मुस्लिम्स अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते आए हैं, लेकिन इस चीज का कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं हुआ करता था। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके ठीक कुछ सालों के बाद 1954 में पहला वक्फ एक्ट लाया गया, जिसमें वक्फ को एक प्रॉपर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाता है। और फिर 1995 में इसी एक्ट को फिर से रिप्लेस किया जाता है। और ये जो वक्फ बॉडी बनाई गई थी ये काम कैसे करती थी कि इसमें पहले सेंटर में एक वक्फ काउंसिल को अपॉइंट किया जाता था और बाकी जितनी भी स्टेट्स है उन सब में अलग अलग वक्फ बोर्ड्स बनाए गए थे। ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है इसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स और एक चेयरमैन होता है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और ये कोई आम मेंबर्स नहीं होते हैं, इनमें MPs, जजेस, एडवोकेट्स, मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह सब आते हैं। और वही दूसरी तरफ जो स्टेट वक्फ बोर्ड है इनमें कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 13 लोग होने चाहिए जिनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इनमें भी सिर्फ MPs, MLAs, मुस्लिम स्कॉलर, मुतवल्ली वगैरह होने चाहिए। अब जितनी भी स्टेट वक्फ बोर्ड है वो सब अपने अपने अंदर की वक्फ की गई जमीनों को मैनेज करते हैं। वही दूसरी तरफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल सिर्फ स्टेट वक्फ बोर्ड्स को एडवाइस वगैरह देने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट एक्ट ऑफ 1995 था उसके सेक्शन 16A में ये साफ साफ लिखा गया था कि जितने भी मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, चाहे वो वक्फ काउंसिल के मेंबर हो या वक्फ बोर्ड के, वो सिर्फ मुस्लिम्स होने चाहिए, जो कि एक आम सी बात है क्योंकि ये मुस्लिम के रिलीजन का एक हिस्सा है। और जो लोग अपनी ज़मीन वक्फ करते हैं वो भी मुसलमान होते हैं और जिनके लिए ज़मीन वक्फ की जाती है वो भी मुसलमान होते हैं। तो जाहिर सी बात है इस वक्फ की गई प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाले भी मुसलमान ही होने चाहिए। उसके बाद 2013 में इसको अमेंड किया जाता है जिसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाती है वक्फ बोर्ड को और एफिशिएंट बनाने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने एक नया वक्फ बिल पास किया है जिसको ऐसे बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो कहीं हद तक ये भी बात सही है, क्योंकि एक तो जैसे चेंजेस इस बिल में लाए गए हैं और दूसरा जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से जो कुछ भी इंडिया में हुआ है, जैसे CAA, NRC, गाय के नाम पे मोब लिंचिंग, मुसलमानों की दुकानों पर, घरों पर बिल्डोजर, हिजाब को टारगेट, घर वापसी, लव जिहाद, मुगल्स, मस्जिद, रोड पर नमाज, बाइकआउट ऑफ मुस्लिम शॉप्स, ट्रिपल तलाक, एंटी मुस्लिम हेट स्पीच, टारगेटिंग मदरसा, अटैक ऑन मुस्लिम रिलीजियस प्लेस, रिमूवल ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मुस्लिम घुसपैठिया है, अजान, लाउड स्पीकर, 4 शादियाँ, मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे होते हैं, देश को मुसलमान से खतरा है, मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमान बाबर की औलादे हैं, चेंजिंग द इस्लामिक नेम ऑफ प्लेसेस। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है।
ये जो वक्फ बिल है इसमें जो 5 मेजर चेंज किए गए हैं, जिनमें पहला ये है कि इन्होंने वक्फ का नाम ही चेंज करके वक्फ की जगह उम्मीद रख दिया, जिसके लिए सरकार जानी भी जाती है। और दूसरा, इन्होंने वक्फ बाय यूजर को भी खत्म कर लिया है। पहले क्या होता था, अगर किसी भी जमीन पर सालों से नमाज पढ़ी जाती थी या कब्रिस्तान वगैरह होता था तो वो वक्फ की जमीन मानी जाती थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने जजमेंट में भी कहा था कि वक्फ बाय यूजर इज द एक्सेप्टेबल मोड ऑफ क्रिएटिंग वक्फ, लेकिन इन्होंने इसको भी खत्म कर लिया है। तीसरा, ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें इन्होंने नॉन मुस्लिम्स का होना मैंडेटरी कर दिया है, जबकि जितनी भी रिलीजियस कमिटीज है उनमें सिर्फ उनके ही लोग होते हैं, चाहे सिख कमेटी हो, बुद्ध कमेटी हो, हिंदू कमेटी हो या क्रिश्चियन कमेटी, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि एक तो उनका अपना पर्सनल रिलीजियस मैटर है और दूसरा हर मजहब को अपने लोगों से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन सिर्फ मुसलमानों के वक्फ में ही क्यों नॉन मुस्लिम्स का होना मैंडेटरी कर दिया है? क्या मुसलमानों के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? और चौथा चेंज ये किया गया है कि कुछ भी हो, नॉन मुस्लिम्स अब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दान नहीं कर सकते, सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं, और वो भी वो मुसलमान जो इस्लाम को कम से कम 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो। पहले क्या होता था, जिसको जहां मन किया, जैसे मन किया वो वैसे चैरिटी किया करता था, लेकिन अब एक इंसान कब चैरिटी करेगा वो भी अब सरकार डिसाइड करेगी। पांचवा और सबसे मेजर चेंज जो इन्होंने इसमें किया है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो वक्फ की गई हो लेकिन अनरजिस्टर्ड हो तो ऐसे में उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि करीबन 30 से 40% वक्फ की प्रॉपर्टी इंडिया में आज भी अनरजिस्टर्ड है। इसका मतलब करीबन 1.5 लाख एकर्स ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। सोचो इन पर कितनी मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान होंगे। तो नई वक्फ बिल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जब चाहेगी इनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके जितनी भी मस्जिदें, मदरसे या कब्रिस्तान इन ज़मीनों पर होंगे उन सबको डिमोलिश कर दिया जाएगा। और इन सब के बावजूद भी बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि हमने वक्फ को इसलिए अमेंड किया ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके, वक्फ में जो करप्शन होता है वो खत्म हो जाए और गरीब मुसलमानों को फ़ायदा हो। और साथ ही साथ हमने मुस्लिम वुमेन जो है उनके लिए 2 स्टे रिजर्व की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बिल में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है जिससे वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी या करप्शन खत्म हो जाएगा। और जो वक्फ के मेंबर्स है उनको तो सरकार ही अपॉइंट कर रही है, तो अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब सरकार ही करप्ट है। और रही बात वक्फ बोर्ड में वुमेन रिजर्वेशन की, तो मैं आपको बता दूं वक्फ बोर्ड में पहले से ही वुमेन्स के लिए 2 स्टे रिजर्व थी। इन्होंने मुस्लिम वुमेन्स के लिए कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ वुमेन्स को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज कर रहे हैं जैसे हमेशा से करते आए हैं। और ये वो पार्टी है जिसके न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न देश के किसी विधानसभा में एक मुस्लिम महिला सदस्य नहीं है। और यही पार्टी पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हम मुसलमान औरतों का भला चाहते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरी तरह आप भी इस बिल के खिलाफ हो तो कमेंट में वी रिजेक्ट वक्फ बिल लिखना ना भूलना।